आवाज़ इंडिया देख रहे सभी दर्शकों को मेरा जय भीम। मैं प्रिया सिंह आज मेधा संवाद के कार्यक्रम में आपको मिलवाने जा रही हूँ भंते संगप्रिय राहुल जी से। भंते संगप्रिय राहुल जी, मेधा संवाद के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भंते जी वंदामी, सुखी रहिए, मंगल हो। आज का जो विषय है हमारा वो है बाबा साहब के 61वें महापरिनिर्वाण दिवस के बारे में। तो भंते जी, मैं आपसे अपना पहला सवाल करना चाहूँगी। अगर बाबा साहब का निधन 6 दिसंबर 1956 को ना हुआ होता तो क्या ये देश बोधमय होता? साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का जो देहांत हुआ, आज 61वें जन्म उनके देहांत के बाद बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर आज जिंदा होते तो शायद भारत में बौद्ध धर्म चरम सीमे पे पहुंचता और भारत बौद्धमय हो जाता। आज हम लोगों को दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ज़्यादा नहीं, 2-4-5 साल बाबा साहब और होते तो शायद दलितों का एक बहुत अच्छा होता। जो दलितों के साथ आज हो रहा है, पूरे देश में दलितों की पिटाई हो रही है, चाहे वो गौरक्षक के नाम पे या दलितों के पानी पीने के, दलितों को अपनी आवाज़ बुलंद करने पे जो हो रही है, शायद वो नहीं होती। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो 56 में हमें बौद्ध धर्म ग्रहण करने का, जो उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण करके और ये संदेश दिया था दलितों को कि आप लोगों को अगर सम्मान और सम्मान मिलेगा, तो मैंने एक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अगर आपको सम्मान और सम्मान मिलेगा तो मैं बौद्ध धर्म में मिलेगा और किसी धर्म में मिलने वाला नहीं है। तो हमें दुख के साथ कहना पड़ा है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमें जल्दी अगर छोड़ के चले गए, अगर थोड़ा दिन और होते तो शायद दलितों का भला होता। बाबा साहब ने जो इस वंचित समाज के लिए जो काम किया, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी अगर नहीं होते, जो दलित समाज की जो दशा थी, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था, खाने के लिए उनके पास दाना नहीं था, और जो दलित समाज की दशा थी 1932 से पहले, जो दलित समाज की स्थिति थी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो शायद आज दलित समाज इतना उभर नहीं आता। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अगर नहीं होते तो दलित समाज को बड़े जातियों के मजदूरी करना पड़ता, उनकी तानाशाही सहना पड़ता, उनकी जुल्म सहना पड़ता। और बाबा साहब एक अकेला व्यक्ति, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1932 में हमें जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पूना पैठ पे समझौता करके जो हमें सम्मान और सम्मान की ज़िंदगी जीने का एक मौका दिया। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 1932 में कहा था कि मैं, हे दलित समाज के लोग, हे शोषित समाज के लोग, अपने दीवारों में लिख लो कि तुम भी इस देश के शासनकर्ता जमात बन सकते हो। और मैंने आज ऐसा कर दिया है कि रानी के पेट से पैदा हुआ बच्चा अब राजा नहीं बनेगा, अब मेहतरानी के पेट से पैदा हुआ बच्चा राजा बनेगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमारे लिए भगवान थे। उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयाँ सहा है, यहाँ तक कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो परिवार था, चाहे उनका बेटा हो चाहे उनकी पत्नी हो, इन दुख में समाज के लिए बाबा साहब ने कार्य किया और अपने परिवार पे नहीं ध्यान दिया। यहाँ तक कि उनका एक बेटा बुखार पीड़ित की वजह से, वो दवा ना होने के कारण उनका बेटा का मृत्यु हो गई, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने परिवार पे नहीं देखा, दलित समाज पे देखा। और उन्होंने ही कहा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक बार गांधी से कहा कि मैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी से कहा कि गांधी जी, और हमारे और आप में बहुत फ़र्क है। आप जो कहते हो कि मैं दलितों का मैं भी भला करता हूँ, मैं तो दलितों के लिए माँ का रोल अदा करता हूँ, आप दाई का रोल अदा करते हैं। माँ और दाई में फ़र्क होता है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि बड़े समाज के लिए तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, लेकिन मेरे समाज के लिए मैं ही एक डॉक्टर हूँ जो अपने समाज का भला कर सकता हूँ। लेकिन दुख के साथ आज कहना पड़ता है कि जिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने दिन दलित समाज को आरक्षण दे करके, पढ़ाई लिखाई करके दलित समाज आज कोठी कार बंगला वाला हो गया, उन मंत्री हो गया, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईआरएस हो गया, डिप्टी कलेक्टर इंजीनियर हो गया, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मूवमेंट को चलाने में बहुत हिचकिचाता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने 18 मार्च सन 1956 में आगरा में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की अंतिम स्पीच हुई थी, और उन्होंने अपने स्पीच में कहा था कि हमने सोचा
कि हमारे पढ़े लिखे लोग जब पढ़ लिख कर के बड़े पोस्टों पे चले जाएंगे तो समाज को चलाने के लिए और समाज को बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे, लेकिन उन्होंने समाज के लिए ना कार्य करके समाज को और पीछे लगाने का काम कर रहे हैं। आज किसी भी दलित समाज के लोगों से अगर पूछ लिया जाए कि आप क्या कर रहे हैं, बाबा साहब के मूवमेंट में आप कितना मदद कर रहे हैं, तो वो शायद जवाब नहीं देता है, बहानेबाजी करने का काम करता है। आज हमारा समाज अगर चाह ले, दलित समाज को जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उनको आरक्षण दे करके आज कोठीकार बंगला वाला बन गया है, अगर वो दलित समाज अगर एकत्रित होने का कार्य करे, अगर उसमें 10% समाज के लिए कार्य करे, तो शायद दलितों पे जो जुल्म हो रहा है वो बंद हो जाएगा और दलितों पे जुल्म नहीं होगा। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ा है कि मेरा समाज जो कोठीकार वाला बंगला हो गया है, वही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ने का कार्य कर रहा है। हमें दूसरे लोगों की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि कुछ लोगों का अनुमान है कि बाबा साहब की मृत्यु नहीं हत्या हुई है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो 5 दिसंबर 1956 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी जो रात 6 में ही 26 अलीपुर रोड उनका देहांत हुआ, सुबह जब शाम को रितु जी जो उनके पर्सनल पीए थे, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को खाना वाना खिला करके छोड़ के चले गए और सुबह उनको जब पता लगा तो उनको ऐसा लगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का तबीयत तो ख़राब था, लेकिन कैसे मृत्यु हुआ उसकी जांच होनी चाहिए। और उन्होंने कहा भी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की लाश को पोस्टमार्टम किया जाए। इसमें उनकी जो दूसरी पत्नी थी सविता बाई अम्बेडकर, उन्होंने उसका विरोध किया कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी कहा कि भाई खून का भी सैंपल उनका ले लिया जाए। और ये तरह तरह की बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मृत्यु पे अफवाह फैला कि शायद उनकी हत्या हुई हो। तो प्रश्न उठता है कि भाई शाम को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का अच्छा रहा, इतना स्थिति नहीं थी उनकी मृत्यु की, लेकिन बाद में इस तरह से हुआ तो बहुत सारे लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस मृत्यु के बारे में हत्या का मामला उठाते हैं। लेकिन जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के जो पीए रितु जी से पता लगी और बाद में इस लगा, तो ऐसा लगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो मृत्यु हुई है वो शुगर उनके पास काफ़ी था और लेकिन जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी लेते थे, शायद इसकी वजह से ज़्यादा या कम होने से भी उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन हमारे बीच में बहुत सारे जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमारे दलितों के एक मसीहा थे और अचानक उनकी अगर मृत्यु होती है तो पूरे देश में एक ऐसा अफवाह फैले तो लोगों में एक मैसेज जाता है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी बाद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का मृत्यु 26 अलीपुर रोड पे हुआ और एक वैसा रहा कि उनकी मृत्यु जो है ये गलत अफवाह फैलाया गया और गलत लोगों ने इसका गलत वो किया। इसका भी मैं ये जैसे मालूम हुआ, हम लोग रितु जी के मृत्यु के पहले भी रितु जी से हम लोग मिले उनके निवास स्थान पे और मृत्यु में भी उनके पे हम लोग सम्मिलित थे। तो उन जैसे लोगों से, उनके विद्वान लोग थे, उनके लाइब्रेरियन के लोग थे, वो बताते थे कि बाबा साहब का तबीयत बहुत पहले से ज़्यादा ख़राब था। जैसा कि आप खुद एक संगठन चला रहे हैं, बौद्ध संघ में संगठन, इसके विषय में आप हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे? देखिए, भारतीय बौद्ध संघ एक धार्मिक संगठन है जो पूरे देश में कार्य कर रहा है। दलित समाज, वंचित समाज के लिए कार्य कर रहा है और बौद्ध धर्म पे ही ज़्यादा हमारा कार्यक्रम हो रहा है। हमारा मकसद है कि पूरे देश में बौद्धमय होना चाहिए, क्योंकि राजा अशोक का और भगवान बुद्ध भारत में ही पैदा हुए, जो आज भारत में बौद्ध धर्म 0 मात्रा पे है। लेकिन विदेशों में आज 22-23 देश बुद्धिस्ट हैं। तमाम बौद्ध संस्थाएं चल रही हैं और वो लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो हम लोगों ने भारतीय बौद्ध संघ के माध्यम से पूरे देश में एक बौद्ध धम्म चेतना रथ भी निकाला है, जो 14 अक्टूबर को उसी 26 अलीपुर रोड से निकाला गया, जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी अंतिम इच्छा ली थी। उस रथ में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय रामविलास पासवान जी,
माननीय कृष्णा राज जी और हमारे मनोज तिवारी जो सांसद हैं वो, और बहुत सारे दलित नेता पूरे देश से आए। और वो परिवार आए जो ऊना पीड़ित, आपको मालूम होगा कि ऊना में जो दलित समाज के बच्चों को गाय का खाल निकालने से, मरी हुई गाय के खाल निकालने के बाद उनकी जो पिटाई हुई, वो पूरे देश में एक मैसेज गया कि गौरक्षकों ने दलितों पर अत्याचार किया। उन बच्चों के हाथ से हमने एक झंडा दिखवाया और हमारा मकसद है कि पूरे देश में वो रथ को जाना। रथ जो है पूरे देश में हर गांव, हर तहसील है, शहरों में जाएगा और उसका मकसद है कि पूरे देश में दलित समाज एकत्रित हो करके और अपनी ताकत को दिखाना चाहिए। ताकि अपनी ताकत हमें नहीं दिखाना है कि हम किसी से लड़ाई करने जा रहे हैं, लेकिन हम अपनी आवाज़ को दिल्ली में पहुंचा सकें, भारत के प्रधानमंत्री जी, भारत के राष्ट्रपति जी और भी लोगों को बता सकें कि दलित समाज एकत्रित है, एकजुट है। और दलित समाज, मैं एक बात आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हजारों साल से दलितों के बहन बेटियों को नंगा घुमाया जाता है। जिस तालाब में कुत्ता बिल्ली पानी पीते हैं, उस तालाब में दलितों को पानी नहीं पीने दिया जाता है। आज भी दलितों को मरे हुए गाय के चमड़े को निकालने के लिए उनकी पिटाई होती है। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, इतने जुल्म होने के बाद भी एक भी दलित देशद्रोही नहीं निकलेगा। एक भी दलित का नाम आप मुझे बताइए जो देश का द्रोही निकला हो या देश से गद्दारी किया हो। दलित इस देश से प्यार करता है, इस देश में रहना चाहता है, इस देश का मूल निवासी है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सन 1935 में कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरी बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरी बस की बात है। तो बड़ी लंबे समय के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। बहुत लंबे समय के बाद उन्होंने चिंतन किया। उनके पास मुसलमान मिशनरी के लोग आए और उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, हाँ आप खाली खड़ा होकर के बता दीजिए कि मैं मुसलमान बनना हूँ। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि नहीं। और क्रिश्चियन के लोग भी आए, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि मैं भारत का धर्म चाहता हूँ। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध का धर्म लिया और पूरे भारत को जो अच्छा स्वच्छ और समता का धर्म था उसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपनाया। इसलिए इस देश में दलित इस देश से प्यार करना चाहता है और करता है। हमारे संगठन का मेन उपदेश यही है कि हम भाईचारा, जिस तरह से भगवान बुद्ध करुणा मैत्री भाईचारा का संदेश देते थे, हमारा भी यही। हमारे किसी राजनीतिक दल या किसी से हमें उसका विरोध भी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि भाई ये आज़ाद भारत है और आज़ाद भारत में सबको हक मिलना चाहिए, सबको एक सम्मान मिलना चाहिए और इस सम्मान के साथ सभी लोगों के साथ होना चाहिए। ये काम हम पूरे देश में हमारा संगठन कर रहा है। और हमारा संगठन 8 जनवरी को तालकटोरा स्टेडियम में जो हमारा प्रोग्राम आज होना था, लेकिन तालकटोरा किसी कारणवश नहीं हो पाया। और 8 तारीख को हम तालकटोरा स्टेडियम में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जिससे पूरे देश से लोग आएंगे और उसमें हम देश के प्रधानमंत्री और भी कई मंत्रिमंडल के लोगों को हम उसमें सम्मिलित होंगे और इनवाइट करेंगे उसमें, और वो आएंगे। उसके बाद में हमारा मकसद है कि मार्च और अप्रैल के बीच में एक इंटरनेशनल बौद्ध कॉन्फ्रेंस हो, जिसमें कई देशों, जो बौद्ध धर्म के देश हैं, चाहे जापान हुआ, थाईलैंड हुआ, वर्मा हुआ, यहाँ के श्रीलंका हुआ, यहाँ के राष्ट्रपति को हम बुलाएंगे। 2 दिन का हम लोग इंटरनेशनल बौद्ध सम्मेलन रखना चाहते हैं। तो हमारा मकसद यही है कि गांव-गांव में जा कर के लोगों को बौद्ध धर्म प्रचार करना। दूसरा हमारा मकसद ये है, हमारा भारतीय बौद्ध संघ ये करती है कि दलित समाज को ये आह्वान करती है, दलित समाज के बीच में ये कहती है कि आप मुसलमान मत बनिए, आप क्रिश्चियन मत बनिए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अगर सच्चे अनुयायी हैं तो बौद्ध बनिए। अगर बौद्ध नहीं बनते हैं तो जिस स्थिति में आप हैं उसी स्थिति में रहिए, लेकिन क्रिश्चियन और मुसलमान मत बनिए। इसी के साथ चलते चलते मेरा आखिरी सवाल आपसे है, मिशन मूवमेंट के लिए आपकी भविष्य की आगे की योजनाएं क्या हैं और आप बाबा साहब के 61वें महापरिनिर्वाण दिवस पर हमारे युवाओं को क्या संदेश देंगे? देखिए, आगे हमारे जो युवा हैं, महिला शक्ति है, हमारे बिजनेसमैन हैं, नौजवान हैं, उन लोगों को मेरा यही समाज के लिए आपको उन्नति करना है। आगे से ज़्यादा शिक्षा हमारे लोग ग्रहण करें,
ताकि हम एजुकेशन में, जो जब आदमी के पास शिक्षा होता है तो एजुकेशन एक मोस्ट है, चीज़ है कि सारे मास्टर चाबी है, सारे तालाएं खोल सकते हैं। इसलिए हमारे युवा शक्ति को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि वो देश के भविष्य हैं और समाज को अच्छी दिशा पे ले जा सकते हैं। बिजनेसमैन जैसे हमारे डिक्की है, मिलिंद कामले जी ने एक बहुत अच्छा पहल किया है कि दलित समाज के लिए बहुत बिजनेस के, तो प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार उनको बुला कर सम्मानित भी किया और प्रधानमंत्री जी का भी प्रयास रहा, काफ़ी हो रहा है। तो ये चीज़ें, महिला शक्ति में हमारी बहुत सारे महिलाएं आईएएस आईपीएस बनी हैं, बहुत सारे महिलाएं हमारे राजनीतिक में आई हैं। तो ऐसे लोगों को भी हम राजनीतिक में आना चाहिए। मीडिया के क्षेत्र में हमारी महिलाएं बहुत कम हैं, उनको भी आना चाहिए। उच्च न्यायालय में हमारे जजों की कमी है, वहाँ भी हमारी पूरी होनी चाहिए। ये सब चीज़ पहल होना चाहिए और मैं यही कहूँगा। और दूसरी बार मैं आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पुण्यतिथि पे, 61वीं पुण्यतिथि पर भारतीय बौद्ध संघ के तरफ से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। और इसी के साथ आवाज़ इंडिया टीवी के लोगों को, उनके जो एडिटर हैं और मालिक हैं, उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय बौद्ध संघ के तरफ से, और शुभकामनाएं कि भगवान उनको काफ़ी उनके चैनल को आगे ले जाए। इसीलिए साधुवाद देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। इसी के साथ मेधा संवाद के कार्यक्रम में भंते संगप्रिय राहुल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।